क्या इंडिया वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल रेस से बाहर हो गया है? ये कहना अभी बहुत जल्द होगा, लेकिन आई थिंक 90% तक उनकी कश्ती डूब गई है, क्योंकि जिस तरह का मैच आज वेस्ट इंडीज ने खेला है, द ओनली होप इंडिया हैज़ वाज दैट के दूसरी टीम्स का रन रेट थोड़ा एवरेज रहे, ज़्यादा ख़राब ना हो। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने तो आज बछाड़ के रख दिया, जिसको कहते हैं कि सारी कश्तियाँ जला दी जिम्बाब्वे और इंडिया की आगे आने के लिए। एक एक विंटेज वेस्ट इंडीज वाला हमें मैच देखने को दिखा है, एक प्राइम वेस्ट इंडीज जो होती थी उसका मैच देखने को मिला है। हमें मज़ा आ गया इतने सालों बाद ऐसी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट देखने के लिए। हम तरस गए थे, क्योंकि एक ऐसी टीम जो हम सबकी फेवरेट हुआ करती थी, एक ऐसी टीम जिसको हम सब दूसरे काम छोड़ के उनका मैच देखा करते थे, वो कहीं ना कहीं गायब हो गई थी। लेकिन दिस वेस्ट इंडीज़ टीम अंडर डैरेन सैमी एंड जे होप इज बिल्डिंग समथिंग एल्स। और ये जो करने जा रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, ये कुछ अलग ही हो रहा है, और ये हम पहले विटनेस कर चुके हैं। अब मैच में क्या हुआ शुरू से एंड तक डिस्कस करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। मैच स्टार्ट होता है, वेस्ट इंडीज़ के ओपनर्स कुछ ज़्यादा अच्छा स्टार्ट नहीं दे पाते हैं उनको, स्पेशली ब्रेंडन किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आते हैं। उनके साथ शे होप भी कुछ ज़्यादा अच्छे टच में नज़र नहीं आते। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई जब मुजर रब्बानी और रिचर्ड एंग्रावा ने प्रेशर बनाया। एंग्रावा ने विकेट ली ब्रेंडन किंग की, वो आउट हुआ और पिच पे आते हैं शिमरन हेटमायर हु यूज्ड टू से दैट आई एम नॉट अ नंबर 3 प्लेयर, उनको नंबर 3 पे खेलना पसंद नहीं था, इज लुकिंग समथिंग एल्स एट दिस पोजीशन। क्योंकि जिस तरह की पावर हिटिंग, मतलब वो बंदा अपनी विल पे छक्के मार रहा था, उसको कोई डर ही नहीं था कि कोई मेरा शॉट अंदर गिरेगा। क्योंकि एक तो पहली बात, इंडिया की ग्राउंड्स 50-50 60-60 मीटर की बाउंड्रियाँ, उस पर वेस्ट इंडीज़ वाली पावर, वो 100 मीटर से छोटा चक्का मारते नहीं है, 90 मीटर से छोटा, तो उनके लिए ग्राउंड कुछ मैटर करता नहीं है। बहुत ही कोई ख़राब हिट होती है तो वो अंदर गिरती है। उसके अलावा जिसने इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करा, वो आई वुड हैव टू से सिकंदर रज़ा की बैट कैप्टनसी थी। क्योंकि आज सिकंदर रज़ा वॉज क्लूलेस। हमें पूरे टूर्नामेंट में नजर आया जिम्बाब्वे वॉज स्पॉट ऑन एंड द मेन रीजन वॉज द कैप्टनसी ऑफ सिकंदर रज़ा। लेकिन द ओनली एलिमेंट विच वॉज मिसिंग फ्रॉम टुडेज गेम वॉज सिकंदर रज़ा कैप्टनसी। क्योंकि एक शिमरन हेटमायर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, इस टूर्नामेंट में हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखा है कि मैचअप्स कितने ज़्यादा यूजफुल हो रहे हैं, स्पेशली अगेंस्ट अ लेफ्ट हैंडर। आप सीधा सीधा ऑफ स्पिनर लगा देते हो, एंड सिकंदर रज़ा यू बीइंग योर सेल्फ ऑफ स्पिनर, आपको वहीं पे आ जाना चाहिए था। आपने किसको लगा दिया? आपने ग्रेम क्रीमर को लगा दिया, हु वाज अ परफेक्ट मैचअप फॉर शिमरन हेटमायर। लेग स्पिन, शिमरन हेटमायर हम सबको पता है कि मिड विकेट की तरह भी छक्के मारते हो, और लेग स्पिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेवर करती है। विद द स्पिन आप बहुत आराम से उधर छक्के मारते हो, और वही करा शिमरन हेटमायर ने। और जब तक सिकंदर रज़ा बॉलिंग करने आया, मेरे ख्याल से मैच बहुत ज़्यादा दूर चला गया था उनकी तो जिम्बाब्वे की रीच से। तो आई थिंक सिकंदर रज़ा का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे बैट कैप्टनसी में। क्योंकि उसके बाद भी हमने देखा कि तकरीबन 16 ओवर में 200 रन वेस्ट इंडीज़ ने कर दिए थे। लेकिन ब्लेसिंग मुजर रब्बानी, जो कि उनका मेन बॉलर है, उसके 2 ओवर वहीं बैक एंड पे बचा के रखे हुए थे। एंड डोंट अंडरस्टैंड कि इसका रीज़न क्या था। ये चीज़ हमें बाबर आजम की कैप्टनसी में भी नज़र आती थी। ये चीज़ हमें ऐसे कैप्टन्स के उसमें नजर आई जो बहुत अनसक्सेसफुल रहे अपने करियर में। तो मुजर रब्बानी का 2 ओवर बचा देना, एंग्रावा का 1 ओवर रोक के रखना, इसने बहुत ज़्यादा हर्ट करा। क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं आगे ऊपर आके एक आध विकेट निकाल लेते, तो वहीं पे मैच हमें ख़त्म होता हुआ नजर आ जाता। और वेस्ट इंडीज़ ऑल्दो बहुत ख़तरनाक लग रही थी, कहीं ना कहीं 210-220 पे आकर रुक जाती। 250 इज़ अ ह्यूज टोटल, और उसको बचाने के लिए सामने वाली टीम का बैट क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाय द वे, दिस वाज द सेकंड हाईएस्ट टोटल जो कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में लगा है आज तक की हिस्ट्री में। फर्स्ट इज श्रीलंकन क्रिकेट टीम, 2007 में 260 रन बना दिए थे कीनिया के अगेंस्ट। मैं सोचता हूँ यार, 2060 में आज हम जो बातें सुनते हैं ना, हमें यकीन नहीं आता कि श्रीलंका वॉज द इन्वेंटर ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट, जो इंटेंट वाली क्रिकेट बोली जाती है। श्रीलंका ने वो इजाद करी थी। सनजय सूर्या हो गए, राणा टूंगा हो गए, उनके वो प्लेयर उस टाइम पे वो क्रिकेट खेला करते थे जो आज टीम्स कोशिश करती हैं खेलने की। हमें 260 2007 के टाइम पे एक बहुत ही ह्यूज टारगेट है। क्योंकि 150-160 ज़्यादा से ज़्यादा 180 वॉज अ ह्यूज टोटल एट दैट टाइम। और वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड कप में इतना बड़ा टोटल लगा देना, डजंट मैटर हूएवर द टीम इज, चाहे वो कीनिया हो, चाहे वो कोई और बड़ी टीम हो, 260 लगाना इज नॉट ईजी। और श्रीलंका ने वो उस टाइम किया था। वेस्ट इंडीज वॉज वेरी नियर फ्रॉम अचीविंग और ब्रेकिंग दैट रिकॉर्ड। लेकिन जेसन होल्डर आखिरी ओवर में आउट हो गए, क्योंकि जिस तरह वो लॉन्ग लीवर से अपने छक्के ले रहे थे, अगर वो स्लोअर बॉल मुजर रब्बानी ना करते तो मेरे ख्याल से कोई 25-30 रन उन्होंने लेने लेते उस ओवर में, और ये रिकॉर्ड भी हमें टूटता हुआ नजर आ जाता। लेकिन
क्या कह सकते हैं, एक तो बैड कैप्टनसी और एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रिकेट बाय वेस्ट इंडीज यार। एक एक लड़के ने चिप इन कराया, आप ऊपर से लेके नीचे तक आ जाओ। शिमरन हेटमायर, रोमन पाउल, शर्फेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, एक एक प्लेयर, एक एक ऑलराउंडर, एक एक बैट्समैन इस तरह चिपन करता गया कि कहीं लगा नहीं कि वेस्ट इंडीज़ कहीं लेग बिहाइंड कर रही है, विकेट्स गिर रही हैं, आते के साथ ही छक्का मार रहे हैं। मतलब रुकने का नाम नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि सामने जिम्बाब्वे खेल रही है। जिम्बाब्वे इज़ वेरी न्यू टू सुपर 8 सर्किट, उनको आदत नहीं है आगे के राउंड्स खेलने की, उनको आदत नहीं है वैसा प्रेशर हैंडल करने की। तो टू टैकल दैट टीम आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होना पड़ता है, और जब आप पहला पंच ही ऐसा मार दो तो उसके बाद आपको रुकना नहीं चाहिए। एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम शुड लर्न फ्रॉम दिस, शुड लर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका एज वेल, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जो करा कल के दिन 3 विकेट गिरने के बाद, मिलर डिड नॉट स्टॉप। मिलर चौके लेता गया, ऑल्दो उसने रिस्की क्रिकेट नहीं खेली, चौके मारता गया, जहाँ छक्का मिला छक्का भी मारा, लेकिन उसने ब्लॉकेज नहीं लगा दिया। द वेरी थिंग जो मेरे माइंड में आई वो ये थी कि डॉट बॉल्स खेल ही नहीं रहे थे साउथ अफ्रीका वाले, और आज भी हमें यही देखने को मिला, वेस्ट इंडीज़ ने डॉट बॉल्स नहीं खेली, जिसकी वजह से उनका टारगेट यहाँ पहुँच गया। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान वाले अगर छक्का मारते भी हैं या विकेट गिर जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है, और विकेट गिरने के बाद एक आध ओवर हमारा बिल्कुल ऐसा चला जाता है जहाँ पे टीम कोलैप्स करने लग जाती है। तो दिस इज़ वेयर आई थिंक पाकिस्तान नीड टू लर्न फ्रॉम अदर नेशन, और आई थिंक सीखना भी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें आपको दूसरी टीम्स के मैचेस भी मिस नहीं करने चाहिए। आप अपना मैच पहले के टूर्नामेंट्स में हमें देखने को मिलता था कि एक दिन में अगर डबल हेडर है तो टीम अपना मैच खेल के ग्राउंड में बैठ के दूसरी टीम का मैच देख रही होती थी, कि हमें कंडीशंस का पता चले, हमें पता चले कि कौन हमारे साथ अगला मैच खेल रहा है, कौन सी टीम हमें आगे फेस कर सकती है, उसका हम गेम का आइडिया लगा लें। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत काम करना होगा इस चीज़ पे, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा पीछे लैग कर रहे हैं इन चीज़ों में, और जब तक हम गेम को अपने से बड़ा नहीं समझेंगे, जब तक रिस्पेक्ट देना शुरू नहीं करेंगे, हम दूसरे नेशंस को, क्रिकेट को रिस्पेक्ट देना नहीं शुरू करेंगे, और अपने आप को एट अ सर्टेन प्लेस रखेंगे, ना कि गेम से बड़ा बना के रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्रिकेट इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर यही एटीट्यूड रहा तो क्रिकेट कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि मोहम्मद आमिर को मैंने कल ताबिश हाशमी के शो में बोलते हुए सुना कि कोच आए गालबन, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन आई एम गेसिंग कि वो मिकी आर्थर ही होंगे। उन्होंने आमिर के घर पे डिनर किया। आमिर ने उनको बोला कि हमारी टीम में एक चीज़ क्या है जिसमें हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं अभी। तो मिकी आर्थर सेड अ वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट, और ऐसी स्टेटमेंट बोली जिससे हम सब बहुत ज़्यादा इत्तेफाक कर सकते हैं। मिकी आर्थर ने बोला कि ये वो लड़के नहीं हैं जो मैं 6 साल पहले बना के गया था, अभी ये लोग अपने आप को गेम से बड़ा समझते हैं। एंड दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट रीज़न कि पाकिस्तान अभी बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है गेम में, क्योंकि जब आपके अंदर एक एरोगेंट एटीट्यूड आ जाना तो फिर आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप कहीं कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि उन्होंने मिसाल दी कि एक प्लेयर को मैंने बोला कि अगर तुम चौथे से छठे नंबर पे आके खेल लोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, टीम के कॉम्बिनेशन के लिए भी अच्छा होगा। द प्लेयर रिप्लाइड व्हाट, उसने बोला कि मैं यहाँ से यहाँ तो जाऊँगा लेकिन यहाँ से नीचे नहीं आऊँगा। एंड दिस इज़ वेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज़ रिलाइंग बिहाइंड, क्योंकि जब आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना छोड़ दोगे, जब आप गेम की रिस्पेक्ट करना छोड़ दोगे जिस गेम ने आपको बनाया, तो मोस्ट प्रॉब्ली यही आउटकम्स आपको देखने को मिलेंगे जो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हो रहा है। बट इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट वी होप के इन चीज़ों को सही करेंगे, और हमें इंशाल्लाह ईद से पहले एक ईद नसीब होगी। मैच स्टार्ट होता है, वेस्ट इंडीज़ के ओपनर्स कुछ ज़्यादा अच्छा स्टार्ट नहीं दे पाते हैं उनको, स्पेशली ब्रेंडन किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए हमें नज़र आते हैं। उनके साथ शे होप भी कुछ ज़्यादा अच्छे टच में नज़र नहीं आते, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई जब मुजर रब्बानी और रिचर्ड एंग्रावा ने प्रेशर बनाया। एंग्रावा ने विकेट ली ब्रेंडन किंग की, वो आउट हुआ और पिच पे आते हैं शिमरन हेटमायर हु यूज्ड टू से दैट आई एम नॉट अ नंबर 3 प्लेयर, उनको नंबर 3 पे खेलना पसंद नहीं था, इज लुकिंग समथिंग एल्स एट दिस पोजीशन, क्योंकि जिस तरह की पावर हिटिंग, मतलब वो बंदा अपनी विल पे छक्के मार रहा था, उसको कोई डर ही नहीं था कि कोई मेरा शॉट अंदर गिरेगा। क्योंकि एक तो पहली बात, इंडिया की ग्राउंड्स 50-50, 60-60 मीटर की बाउंड्रियाँ, उस पर वेस्ट इंडीज़ वाली पावर, वो 100 मीटर से छोटा छक्का मारते नहीं है, 90 मीटर से छोटा, तो उनके लिए ग्राउंड कुछ मैटर करता नहीं है। बहुत ही कोई ख़राब हिट होती है तो वो अंदर गिरती है। उसके अलावा जिसने इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करा वो आई वुड हैव टू से सिकंदर रज़ा की बैड कैप्टनसी थी, क्योंकि आज सिकंदर रज़ा वॉज क्लूलेस। हमें पूरे टूर्नामेंट में नजर आया जिम्बाब्वे वॉज स्पॉट ऑन, एंड द मेन रीजन वॉज द कैप्टनसी ऑफ सिकंदर रज़ा। लेकिन द ओनली एलिमेंट विच वॉज मिसिंग फ्रॉम टुडेज गेम वॉज सिकंदर रज़ा कैप्टनसी, क्योंकि एक शिमरन हेटमायर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, इस टूर्नामेंट में हमने
थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखा है कि मैचअप्स कितने ज़्यादा यूजफुल हो रहे हैं, स्पेशली अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर। आप सीधा सीधा ऑफ स्पिनर लगा देते हो, एंड सिकंदर रजा, यू बीइंग योर सेल्फ ऑफ स्पिनर, आपको वहीं पे आ जाना चाहिए था। आपने किसको लगा दिया? आपने ग्रेम क्रीमर को लगा दिया, हु वाज अ परफेक्ट मैचअप फॉर शिमरन हेटमायर। लेग स्पिन, शिमरन हेटमायर हम सबको पता है कि मिड विकेट की तरह भी छक्के मारते हैं, और लेग स्पिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेवर करती है। विद द स्पिन आप बहुत आराम से उधर छक्के मारते हो, और वही करा शिमरन हेटमायर ने। और जब तक सिकंदर रजा बॉलिंग करने आया, मेरे ख्याल से मैच बहुत ज़्यादा दूर चला गया था उनकी तो जिम्बाब्वे की रीच से। तो आई थिंक सिकंदर रजा का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे पैट कैप्टनसी में, क्योंकि उसके बाद भी हमने देखा कि तकरीबन 16 ओवर में 200 रन वेस्ट इंडीज़ ने कर दिए थे, लेकिन ब्लेसिंग मुजरबानी जो कि उनका मेन बॉलर है, उसके 2 ओवर वहीं बैक एंड पे बचा के रखे हुए थे। एंड डोंट अंडरस्टैंड कि इसका रीज़न क्या था। ये चीज़ हमें बाबर आजम की कैप्टनसी में भी नज़र आती थी। ये चीज़ हमें ऐसे कैप्टन्स के उसमें नज़र आई जो बहुत अनसक्सेसफुल रहे अपने करियर में। तो मुजरबानी का 2 ओवर बचा देना, एंड ड्रावा का 1 ओवर रोक के रखना, इसने बहुत ज़्यादा हर्ट करा, क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं आगे ऊपर आके एक आध विकेट निकाल लेते तो वहीं पे मैच हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आ जाता। और वेस्ट इंडीज़ ऑल्दो बहुत ख़तरनाक लग रही थी, कहीं ना कहीं 210-220 पे आकर रुक जाती। 250 इज़ अ ह्यूज टोटल, और उसको बचाने के लिए सामने वाली टीम का बैट क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक कि जिम्बाब्वे की बैटिंग पे आ जाते हैं, वो क्या कर सकते थे। फॉर व्हाट आई थिंक 250 रन अगर सामने वाली टीम लगा दे तो दिस इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर एनी टीम टू चेस डाउन। और सिर्फ जिम्बाब्वे ही नहीं, कोई और टीम भी खेल रही होती तो उनके लिए भी ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इंडिया खेल रही होती, साउथ अफ्रीका खेल रही होती, चेजिंग डाउन 250 इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपको बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी दिन चाहिए होता है, लक चाहिए होता है वो मैच जीतने के लिए। एंड आई थिंक अगर आप पहली इनिंग में 250 रन खा रहे हो तो लग आपकी साइड पे तो है नहीं। बहुत कम हमें 2-1 साल में देखने को मिलता है कि किसी लीग क्रिकेट में चेज हो जाए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड स्पेशली इन वर्ल्ड कप में चेज होना, इतना बड़ा टारगेट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। और वही हमें देखने को नज़र आया, क्योंकि जिम्बाब्वे एक चीज़ तो सही कर सकता था, वो ये कर सकता था कि जिम्बाब्वे वुड हैव गॉन विद अ माइंडसेट कि हमें 180 या 200 रन चेस करने हैं। अगर वो इस तरह के माइंडसेट के साथ जाते तो वो कहीं ना कहीं एक नेट रन रेट जो उनका इतना ज़्यादा डैमेज हो गया कि वो सेमीफाइनल से बाहर हो गए हैं, ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। अगर वो इस माइंडसेट के साथ चाहते तो कहीं ना कहीं उनका नेट रन रेट सेफ हो जाता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो 50-60 रन से हारते और वो इंडिया के बराबर उनका नेट रन रेट रहता। लेकिन अभी जो उनको डेंट करा है, क्योंकि वो चेस करने गए, वो एक बहुत बड़ा टारगेट था, और 107 रन से हार जाने की वजह से 5.35 उनका माइनस में चला गया रन रेट, और जिसकी वजह से वो आउट। और आई थिंक कि उनका यहीं पे सफ़र तमाम हो गया है। दूसरे मैचेस वो खेलेंगे, लेकिन इंडियन साउथ अफ्रीका से जीतना जिम्बाब्वे के लिए नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ इस टीम को ऐसी टक्कर दे रही है, तो इंडियन साउथ अफ्रीका तो खा जाएंगे उस टीम को। दूसरी गलती जो जिम्बाब्वियन टीम की तरफ से हमें नजर आई, टू मेनी डॉट बॉल्स। जब आप इतना बड़ा टारगेट चेस करने चाह रहे होते हो और आप इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलना शुरू कर दो, तो वही पाकिस्तान वाली गलती आप कर रहे हो, और वहाँ पे आप इतना बड़ा टारगेट चेस नहीं कर सकते। उन्हीं डॉट बॉल्स को अगर आप सिंगल में ले रहे हो तो आपका जहाँ आपने 147 बनाया वहीं आपके कहीं ना कहीं 170-180 बन जाते हैं, और एक रिस्पेक्टेबल स्कोर पे टीम पहुंच जाती जहाँ से आपका रन रेट थोड़ा सेफ हो जाता। लेकिन चाहे वो मरोमानी हो, चाहे वो बेनेट हो, चाहे वो सिकंदर रजा हो, या कोई और भी बैट्समैन उनके बाद जो भी आया, उन लोगों ने रन रेट बेहतर करने की सोची ही नहीं, और डॉट्स पे डॉट खेलते गए। ऑल दो बाउंड्रीज ले रहे थे, लेकिन एक चौका मारने के बाद अगर आप 4 बॉल डॉट करते हो तो उस चौके का कोई फ़ायदा नहीं होता। और यही मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती थी जो हमें नज़र आई जिम्बाब्वे की तरफ से। एंड द गुड थिंग इज़ द कैप्टनसी ऑफ शे होप, क्योंकि राइट हैंडर ओपनर आए थे, उन्होंने फौरन लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलिंग पे लगा दिया। अकील हुसैन का स्पेल उन्हें थोड़ा बचा के रखना था, उन्होंने गुदाकेश मोती को फौरन लगा दिया। गुदाकेश मोती के ओवर ने आई थिंक जो बिल्कुल थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी थी जिम्बाब्वे में, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी, क्योंकि क्या एक्सेप्शनल लाइन लेंथ नोमान अली जो हमें टेस्ट में लाइन लेंथ पर बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं, वो आज गुदाकेश मोती ने दिखाई। उसके बाद मैथ्यू फोर्ड बीच में तेज बॉलिंग करते रहे, जेसन होल्डर, आई थिंक एक कंप्लीट परफॉर्मेंस नजर आई। और ये वेस्ट इंडीज़ जो आज हमें दिख रही है, इसको हम देखने को तरस गए थे पिछले 8 साल से, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि वेस्ट इंडीज़ ऐसा परफॉर्म कर रही है। अगर वेस्ट इंडीज़ ये वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो जाती है तो इट्स वेरी फेयर टू से दैट डैरेन सैमी इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम, क्योंकि इयन बिशप, मलकम मार्शल, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर आए इनके, सर विवियन रिचर्ड्स, जो भी आप नाम ले लो, उनकी लिस्ट में आई थिंक आ जाना चाहिए नाम यार, क्योंकि आपको 2 वर्ल्ड कप जितवा दिए, बैक टू बैक वर्ल्ड कप जितवाए, उसके बाद टीम से थोड़ा दूर रहे, रिटायर हो गए, अभी कोचिंग में वापस आते हैं, टीम
अलग ही नज़र आ रही है। वो वेस्ट इंडीज़ हमें नज़र आ ही नहीं रही जो हमें पहले नज़र आती थी। नेशनल एंथम गाने खड़े होते हैं तो जो जज़्बा उनका नज़र आता है, जो यूनिटी नज़र आती है टीम के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मिसिंग थी पिछले 8 साल में, क्योंकि 2016 के बाद एक-एक स्टार प्लेयर रिटायर होता जा रहा था एंड टीम वाज़ डन एंड डस्टेड। एक तरह से हमें डिक्लाइन नज़र आ गया था। लेकिन दिस वेस्ट इंडीज़ अंडर द डैरेन सैमी एरा इज़ लुकिंग समथिंग एल्स। वो पैशन अलग है, वो लड़ने की जो फाइट होती है ना वो अलग है, जो स्पिरिट है टीम का वो अलग है, यूनिटी अलग है, और जो टीम परफॉर्मेंसेस डाल रही है, ड्रेसिंग रूम का माहौल वो शो करता है हमें। एक यूनिट बन के खेल रहे हैं, एक टीम बन के खेल रहे हैं, और दिस इज़ द रीज़न कि वेस्ट इंडीज़ दोबारा हमें वही फॉर्म में नज़र आ रही है, उसी तरह लीथल लग रही है जिस तरह हम उन्हें देखा करते थे। काली आंधी जो होती थी, आज उस चीज़ की हमें एक रिफ्लेक्शन नज़र आई, एंड आई होप कि ये कंटिन्यू होती रहेगी और आगे भी हमें वर्ल्ड क्रिकेट में नज़र आएगी। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपकी भी फेवरेट टीम, सेकंड फेवरेट टीम वेस्ट इंडीज़ है, और आगे वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।